एक बहुत बड़ा विज्ञापन का बोर्ड वो गिर जाता है, जिसकी कि जो नमस्कार, मैं हूं सुभाष झा। न्याय पे चर्चा के इस सत्र पे आज हम चर्चा करेंगे। मुंबई में एक भीषण दुर्घटना हुई जिसके अंतर्गत 13 मई 2024 को एक बहुत बड़ा विज्ञापन का बोर्ड वो गिर जाता है, जिसकी कि जो साइज है उसकी जो साइज है वो 120 बाई 140 इतना बड़ा वो होर्डिंग था वो। और उस होर्डिंग को यह कहकर प्रमोट किया जाता था कि ये तो देखिए लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। मतलब इतना बड़ा होर्डिंग किसी दुनिया में किसी और या शायद एशिया में कहीं नहीं था, सबसे बड़ा होर्डिंग था वो। उस होर्डिंग का गिर जाना एक बहुत हवा का एक बहुत बड़ा झोंका आया, आंधी आई, और जो कि मुंबई में अक्सर नहीं होता है। और मुंबई के घाटों पर क्षेत्र में ये होर्डिंग लगा हुआ था, और उस होर्डिंग का उस हवा के झोंके में गिर जाना, और वो गिर जाने के बाद में पेट्रोल पंप के ऊपर गिरता है वो, और उसके बाद में करीब 18 लोगों की उसमें मृत्यु होती है और कई लोग उसमें घायल भी होते हैं। उसमें जो कंपनी थी जिसने की इस होर्डिंग को लगाया था, ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उस ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को 2 दिनों के बहुत घमासान छानबीन के बाद में, ऐसा पुलिस का कहना है कि उसको वहां से राजस्थान से पुलिस गिरफ्तार करके मुंबई लाती है, और मुंबई में उसको मैजिस्ट्रेट के पास में प्रोड्यूस किया जाता है, और उसको उसकी पुलिस हिरासत दी जाती है। विषय जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और कदाचित हमारी सरकारों का इस पर ध्यान अभी तक नहीं गया है, कि वो ये कि इसमें दोषी कौन है। क्या उस विज्ञापन कंपनी के मालिक, ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, या वो कंपनी मात्र दोषी है, या दोषी और भी लोग हैं? जब एक कोई होर्डिंग इस प्रकार का लगता है तो उसमें अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। उसमें मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, उसमें ट्रैफिक पुलिस का रोल है। ट्रैफिक पुलिस को परमिशन देना पड़ता है, और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी परमिशन देना पड़ता है। और जब तक ये उसमें उसके बाद में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन परमिशन कैसे देती है, एक फॉर्म को भरना पड़ता है, और वो फॉर्म इतना बहुत सारे विस्तृत है कि कई इंफॉर्मेशन को, कई सूचनाओं को उसके अंतर्गत आपको देना पड़ता है, और उसके बाद में गहन छानबीन अध्ययन के बाद में उसको दिया जाता है। एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, वो ये है कि आपको स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपकी जो होर्डिंग लग रही है वो स्टेबल है, वो मजबूत है, और वो इस प्रकार की घटनाओं को वो झेलने में सक्षम है। ताकि कोई हवा आ गई, कोई भूकंप आ गया, तो क्या उसको वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। इसके बाद में ही ये परमिशन दिया जाता है। इस केस में भी निश्चित ये है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग उसमें सम्मिलित थे जिन्होंने कि इस परमिशन को दिया, और मुंबई पुलिस की ट्रैफिक जिसने भी परमिशन दिया वो लोग भी संलग्न थे। तो अगर ये आपने क्या सेक्शन लगाए? आपने लगाया सेक्शन 337, 338 ऑफ इंडियन पीनल कोड, 304 ऑफ इंडियन पीनल कोड, और सेक्शन 34 का मतलब होता है कि एन एक्ट डूइंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अगर ऐसा कहना है तो कॉमन इंटेंशन और किसका था इस केस में? और भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं इसी संदर्भ में। एक घटना और मुंबई में घटी थी।
हम घटनाओं पे घटनाएं होती जाती हैं, इस देश में कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं। यहां न कोई पुलिस सीखती है, न प्रशासन सीखता है, न कॉरपोरेशन सीखती है, या सरकार के जो अन्य लोग हैं जिनको कि इस पे समीक्षा करनी चाहिए वो करते हैं। सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हर किसी को पैसा कमाना है। मनुष्य का जीवन इतना सस्ता हो गया है, दुनिया की हर प्रकार के इस देश में हर चीजें महंगी होती जा रही हैं और मनुष्य का जीवन कदाचित सस्ता होता जा रहा है। इसी प्रकार की घटना घटी थी मुंबई के कमला मिल कंपाउंड में 29 दिसंबर 2017 को। 2 रेस्टोरेंट था जो कि उसके छत पे बनाया गया था। एक का नाम था वन अबव और दूसरे का नाम था मोजो ब्रिस्टो। उसमें एक भीषण आग लगती है जब एक बाहर से कई लोग आए होते हैं या अन्य जो गेस्ट होते हैं वहां पर। उस होटल में एक इतनी भयंकर आग लगती है और आग में लोग दम घुटने से झुलस के करीब 14 लोगों की जाने गई और कई लोग उसमें घायल हुए। आज तक क्या हुआ? मैंने स्वयं पिटीशन फाइल किया था और मैंने ये कहा था कि इस केस के अंदर में जब तक आप पुलिस को, कॉरपोरेशन को, फायर ब्रिगेड को, जिन लोग में या और भी जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो लोग जिन लोगों की जवाबदारी ये थी कि वो उसमें परमिशन दें, उसको इस रेस्टोरेंट तो अपने आप नहीं बन गया। रेस्टोरेंट को बनाने के लिए अरे आप एक छोटा सा आप एक कार्यक्रम करिए आप, और एक छोटे से कार्यक्रम को आपको करने के लिए अगर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आपको लाउड स्पीकर लगाना है, आप चले जाइए किसी भी पुलिस स्टेशन में, आपको नाकों चने चबवा देंगे वो आपको एक परमिशन देने के लिए। लेकिन अगर उस केस में आपको इतनी मुसीबतें खड़ी करेंगे वो, आप इतनी समस्याएं खड़ी करेंगे आप कि आपको परमिशन, आप कहेंगे कि अब ठीक है, बिना लाउड स्पीकर के ही हम अपना काम चला लेंगे। अभी मैं उदाहरण देता हूं, नवी मुंबई के अंदर में बीबीसी की एक टीम आई। बीबीसी की टीम एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है इस देश में, और उनका जो लक्ष्य है वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि विदेशों से हजारों किलोमीटर की यात्राओं को तय करके साइबेरिया से और कई अन्य देशों से, जो ठंडे प्रदेश हैं, वहां से हमारे देश में आते हैं और नवी मुंबई के वेटलैंड जो इलाका है, जो एरिया है, उसके अंदर में आते हैं। तो जो फ्लेमिंगोज हैं, उस फ्लेमिंगो के, नवी मुंबई को मैं आपको कह दूं कि उसको नाम रखा गया फ्लेमिंगो सिटी। अब उस फ्लेमिंगो के ऊपर में वो एक रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसे माइग्रेट करते हैं इतने 1000 किलोमीटर से। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, बीबीसी बना रही है। बीबीसी एक प्रतिष्ठित संस्था है। उन लोगों ने जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहां से परमिशन लिया, पुलिस से परमिशन लिया, उसके बाद में भी उनको वहां पे शूट करने का, उनका काम ही था सिर्फ शूट करना, उसके लिए भी परमिशन नहीं मिला। अब वो पुलिस वाला बोलता है उसका परमिशन नहीं लिया, सिडको का परमिशन नहीं लिया। तो आप एक काम के लिए आपको कोई भी काम आसानी से नहीं होता, और ये इसलिए नहीं होता क्योंकि भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर 18 लोगों की जानें, बहुमूल्य जीवन जो इस दुर्घटना में घटित हुई, क्या कॉरपोरेशन के लोग, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग और पुलिस के लोग जो इसमें सम्मिलित थे परमिशन देने में, क्या उनकी जवाबदारी नहीं थी देखना आपका साइज कितना होना चाहिए? 40 फीट बाय 40 फीट का होना चाहिए था। साइज कितना है? 120 फीट बाय 120 फीट या 120 फीट बाय 140 फीट, कितने गुना ज्यादा? आप बताइए कि इतना बड़ा होर्डिंग लगा आपके नाकों के नीचे से, और जो वार्ड ऑफिस होता है उसका क्या काम है? क्या उनके पास में कोई इस तरह की मैकेनिज्म नहीं होनी चाहिए, सर्विलेंस नहीं होनी चाहिए? मैं तो और बताता हूं आपको, कदाचित किसी ने इस भीषण जो हमारे ऊपर जो समस्या है उसके ऊपर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। मुंबई या उसके आसपास के ठाणे, नवी मुंबई, ये सिस्मिक जोन में आता है।
सिस्मिक जोन का मतलब है कि भूकंप क्षेत्र से प्रभावित हैं आप। अब आप सोचिए कि किसी दिन अगर मुंबई, नवी मुंबई या ठाणे में या उसके आसपास के एरिया में अगर कभी भूकंप आता है और कि जो कि रिक्टर स्केल पे 6 से ऊपर चला जाता है, आप ये सोचिए कि कितनी बिल्डिंगें खड़ी रहेंगी। क्या कभी किसी ने सोचा है? क्या कभी कोई ऑडिट होती है इसकी? कितने हजारों लाखों लोगों की जानें जाएंगी? कभी किसी ने इसके ऊपर विचार किया है? मनुष्य जीवन इस देश में सस्ता होता चला जा रहा है, बाकी सब चीजें महंगी होती जा रही हैं। सरकार को त्वरित ये चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन वहां का थानेदार कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन किसके विरुद्ध कर रहा है? वो जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लेवल का ऑफिसर या कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, वो परमिशन देता है, उसका छानबीन करेगा दरोगा। अब बताइए कैसे संभव है कि कोई इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन चाहिए? हो सकता है, स्टेट को चाहिए। यह स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जवाबदारी है कि वो इस जवाबदारी का निर्वहन करें और उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करते हुए इस केस की इन्वेस्टिगेशन को स्टेट सीआईडी को ट्रांसफर करें और उनको कहें कि जो लोग भी कॉरपोरेशन के लोग हों सबको प्रोसिक्यूट होना चाहिए। राज्य सरकारें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और उसका निर्वहन करते हुए ये होना चाहिए कि जो प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके पास में कि होम डिपार्टमेंट भी है जिसके अंतर्गत पुलिस काम करती है, उनको ये चाहिए कि वो त्वरित एक आदेश करें कि इसकी छानबीन, इस केस की छानबीन स्टेट सीआईडी करेगी, पुलिस के अधिकारी नहीं करेंगे। वो अपने ही सीनियर के विरुद्ध कैसे कोई भी कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो स्टेट पुलिस को चाहिए और स्टेट सीआईडी को के उनके जो भी क्रियाकलाप हैं, उनकी जो भी कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर मॉनिटरिंग करें। 18 लोगों की जानें गई हैं, उस देश के बहुमूल्य नागरिक थे। उनको आप 2, 4, 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देकर के उनके घाव को में जो घाव हुआ है इस देश के लोगों पर, उसको मरहम लगाने का प्रयत्न न करें आप। इसकी छानबीन होनी चाहिए स्टेट सीआईडी से। इस केस को स्टेट सीआईडी को ट्रांसफर करिए। प्रदेश की सरकारें, हर एक प्रदेश की सरकारें, महाराष्ट्र की सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इस केस को तुरंत ट्रांसफर करें और उस केस की मॉनिटरिंग भी करें ताकि, और इस केस के ट्रायल को फास्ट ट्रैक करें। क्या हुआ आज 2017 की घटना थी, वो कमला मिल की, 29 दिसंबर 2017 की। आज हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 21 मई 2024 की। आज तक कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ये जो ट्रायल जब डिले होता है, ये बहुत उसमें विलंब होता है, तो ये समझ लीजिए कि उसको एक, और आज तक किसी भी पुलिस वाले के उस जोन में, उस एरिया में जो भी पुलिस वाला काम कर रहा था, क्या उसके बिना कल्यूशन और कनाइवेंस की ये घटना हो जाती है? क्या वो लोग सम्मिलित नहीं थे? क्या वो जेल गए? क्या उनको प्रोसिक्यूट हुआ? क्या जब तक आप लोगों की जिम्मेदारियों को फिक्स नहीं करेंगे, उनके कर्तव्यों को फिक्स नहीं करेंगे और उनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे कि आपने अगर ऐसा किया तो आपको यह सजा मिलेगी, जब तक कि वो नहीं होगा और ये सजा मात्र कागजों पे नहीं होगा, इसको क्रियान्वयन करना पड़ेगा और शीघ्र करना पड़ेगा। आप देखिए कैसे अंतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।